तो विनर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है और यहाँ पर रमेश माने आपको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा है। उसके पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पर हमने 1 आवर्स का चार्ट लगाया हुआ है। निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का चार्ट है। यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमने प्लॉट करके लिए हैं निफ्टी 50 के अंदर। अभी उसका जो आज का क्लोजिंग का देखा तो ओपन प्राइस रिव्यू देखा तो ओपन प्राइस इसका 21,921 का ओपन प्राइस है। हाई प्राइस है 21,964 का। लो प्राइस है 21,727 का एंड क्लोजिंग प्राइस है 21,772 का। ओपन प्राइस से और हाई प्राइस से क्लोजिंग नीचे है, बिलो है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, अगर जो क्लोजिंग प्राइस है 21,772 के बिलो अगर निफ्टी ओपन होती है तो फर्दर गिरावट आएगी मार्केट ओपन होने के बाद। फिर ये कुछ समय तक चलेगी, फिर अगेन ट्रेंड बदली हो जाएगा, तब तो ऑन स्क्रीन होगा। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि मार्केट अगर ओपनिंग में 21,772 के बिलो ओपन होता है तो फर्दर गिरावट आएगी। ठीक है, फिर वहां पे अगर आती है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करना है, फिर जो भी स्क्रीन में जो ट्रेंड होगा उसको फॉलो करना है। ठीक है, ये पहला स्ट्रेटेजी यहाँ पे हो गई। सेकंड स्ट्रेटेजी जो है बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी। बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग रेजिस्टेंस यानी यहाँ पे सेलिंग का पॉइंट देते हैं, सपोर्ट यानी यहाँ पर हम लोग बाइंग का पॉइंट देते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर सपोर्ट लेवल कहाँ पे 21,690 का एक सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल है 21,860 का, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर क्या दी, यहाँ पे प्राइस दी गई है ना। प्राइस एक्शन क्या होगी और प्राइस एक्शन के साथ क्या करना है यहाँ पर ये बताया जाता है। स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पर एजुकेटेड करती है। अभी यहाँ पे दोस्तों समझो मार्केट गैप डाउन भी ओपन हुआ, जैसा भी हो भी सकता है, क्योंकि जिस तरह से इंडिया विक्स बढ़ रहा है, त्यानंतर यूएसडी आयएनआर बढ़ रहा है, बाद में यूएस इंडेक्स बढ़ रहा है। इस तरह से जो बढ़त आ रही है वहां पे। और 8 तारीख को यानी 8 तारीख को क्या है, 8 फरवरी को जो आरबीआई का पॉलिसी भी है, एक्सपायरी भी है निफ्टी का थर्सडे को, और उसी दिन आरबीआई का पॉलिसी भी है। तो पहला वो तो चीज हो गई, इवेंट की हो गई। तो हम लोग तो इवेंट होता है तो जब भी इंडिया विक्स भी बढ़ता है और प्रीमियम भी बढ़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं निफ्टी 50 का जो गैप डाउन हुआ, यानी यहाँ पर इस रेट के गैप डाउन है, यानी इस रेट के ऊपर, यानी समझो 21,700 इस रेट के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले। गैप डाउन ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, एटीएम का कॉल बाय करने वाले। ये हमारा गैप डाउन का फर्स्ट सिनेरियो हो गया। समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ यानी 21,860 के ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं करता यहाँ पर, तो यहाँ पर एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये हमारे स्ट्रेटेजी का फर्स्ट सिनेरियो है। फर्स्ट सिनेरियो के दो पार्ट हो गए। सेकंड सिनेरियो क्या कहता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ही ओपन होता है। जैसा भी ये इसके नीचे ओपन होता है तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन ओके देंगे। अगेन रिट्रेसमेंट करने के बाद इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस यही होगा और एटीएम का पुट यहाँ पर हम लोग बाय करते हैं।
उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है, ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के बिलो नहीं जाता, ब्रेक डाउन नहीं करता है, तो यहाँ पर एटीएम का कॉल बाय करने वाले रिट्रेस होने के बाद ये हमारा सेकंड सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के नीचे चला गया, फर्स्ट आवर्स 2 आवर्स के बाद एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सिरे से बाइंग आती है और इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हमारा थर्ड सिनेरियो है। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन होता है, कंसोलिडेशन, एक बुरी खबर, शॉर्ट बनते, प्रॉफिट बुकिंग आती है, इस रेट के बिलो चला गया, तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे पुट बाय करते, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ये हमारा स्ट्रेटेजी का रेगुलर चलने वाले 3 सिनेरियो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये जो येलो लाइन डॉट वाली जो लगाई हुई है, ये हमारा वीकली लो है। अभी यहाँ पे ये जो ऊपर वाला प्राइस है, इसमें 22,127 के आसपास ये हमारा हाई प्राइस है, लाइफ हाई वाला। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल भी कुछ बता रही है ना। यहाँ पे ये फेस हुआ हमारा कंसोलिडेशन का, ये फेस कंसोलिडेशन है। ये कैंडल को सिर्फ याद रखना है, ये कैंडल है हमारी 2:15 2:15 की कैंडल। ये क्या बता रही है यहाँ पे एक चीज याद रखना है, यहाँ पे रिस्क लेना भी। अगर इसके ऊपर कभी भी दिन भर में कभी भी इसके ऊपर जाती है कैंडल 21,915 के ऊपर, इस कैंडल के ऊपर जाती है 21,915 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे ऊपर चलने के बाद जरूर कॉल बाय करना है। इस रेट के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इस कैंडल के क्लोजिंग चाहिए हमें। अगर इस कैंडल के ऊपर डिसाइसिवली बना, ये क्लोजिंग देता है इसके ऊपर और ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ पे एक रिस्क जरूर लेना, यहाँ पे कॉल बाय करना। दिन भर में कभी भी हो जाए, ठीक है, मॉर्निंग में हो जाए, दोपहर को, कभी भी हो जाए, लेकिन इस रेट के समझो यहाँ पे कहीं पर भी ओपन हुआ, लेकिन इस रेट के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो हमें इस कैंडल का स्टॉप लॉस रख के पुट बाय करना है। यहाँ पे इस कैंडल का जो हाई है, स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे पुट बाय करना है। नीचे कहीं पर भी मार्केट ओपन होए, कहीं पर भी जाए, लेकिन इस कैंडल को ब्रेकआउट नहीं दे रहा, ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा ही नहीं, नीचे जाएगा मार्केट। इतनी ये इस कैंडल की, इस टाइम फ्रेम की इतनी बड़ी अहमियत है, खासियत है। ठीक है, टेस्ट जरूर करना। लेकिन ये 3 सिनेरियो जो बताए थे, ये भी याद रखना, जिसके हम लोग काफी वीडियो बना चुके हैं और ये यूजफुल है। इसका सक्सेस का रेशो 70 to 80% है। ये स्ट्रेटेजी दिन भर चलती है। स्ट्रेटेजी के 6 सिनेरियो आते हैं इसके अंदर। जिस तरह से इंडिया विक्स पड़ता है, तो इसके आगे के सिनेरियो भी दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारा निफ्टी 50 का। यहाँ पर हम लोग सिर्फ टारगेट नहीं दे रहे, यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट दे रहे, और ये आपके चार्ट के ऊपर प्लॉट करके लेना है, यूजफुल है। ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल का। फिर हम लोग चलते हैं आगे बैंक। अभी हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी के और स्पॉट लेवल है बैंक निफ्टी का, यहाँ पर आए हुए। इसका पहला रिकैप देखते हैं हम लोग। रिकैप क्या है इसका? ओपन प्राइस है इसका 45,962 का है, हाई प्राइस है करीबन 46,050 का है, और इसका जो लो प्राइस है 45,650 का है 15 का, और क्लोजिंग प्राइस है 45,826 का। अगर आपने ये जो पिछले वाला वीडियो, जो सैटरडे को वीडियो बनाया था, अगर इसने आपने देखा होगा, तो वहां पर जो हमारा सपोर्ट लेवल था हमारा 45,630 के आसपास था।
ये जो लो मॉर्निंग को बनाया है इसने गैप डाउन मार्केट ओपन होने के बाद, उसके बाद लो नया बनाया नहीं इसने, ठीक है ना। और यहाँ पर जब 45,630 का जब भी, तो यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बनता था 45,600 का, यहाँ पे कॉल बनता था। गैप डाउन हुआ, इस सपोर्ट लेवल पे पास आया, फिर वहां पे जो रैली बनी बाद में 400 पॉइंट की, ये ऑन स्क्रीन हुई है। इसकी स्ट्रेटेजी की इतनी जबरदस्त ये पावर है इसके अंदर। अभी भी देखा क्लोज, यहाँ पे ओपन प्राइस है 45,962 है बराबर है। हाई प्राइस है 46,050 के आसपास, लेकिन क्लोजिंग बिलो है दोनों से। तो यहाँ पर भी एक सिनारो तैयार हो सकता है कि अगर कल का ओपनिंग प्राइस है ये 45,826 से बिलो ओपन होता है, जो क्लोजिंग प्राइस है उसके बिलो ओपन होता है, तो वहां पर फर्दर गिरावट आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये स्ट्रेटेजी बनती है आपकी। ये मैंने आपको अलग स्ट्रेटेजी बताया इसके अंदर। अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस हमारा है 45,980 का, और सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 45,680 का। यानी आज आज का जो लो है उससे ये ऊपर है बराबर है ना, और जो हाई है उससे ये बिलो है। यहाँ पर एक चीज हुई, तो यहाँ पर ये जो कैंडल यहाँ पर जो बनी है, ये कैंडल याद रखना है, ये कैंडल, ये जो लाइन है यहाँ पर ये वाला, ये कैंडल है यहाँ पर याद रखना। ये है, इसका हाई प्राइस कितना है, ये 45,957 है। अगर दिन भर में कभी भी इस रेट के ऊपर चला जाता है, दिन भर कभी भी यार, मॉर्निंग में हो कभी भी हो, यानी मार्केट आवर्स में कभी भी चला जाता है, इसके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे जरूर कॉल लेना। अगर समझो मार्केट कहीं पे नीचे ओपन होता है, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेता है, तो यही कैंडल का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे एक पुट जरूर लेना दिन भर में कभी भी। ये आपको मैंने एक नया स्ट्रेटेजी इसके अंदर बताया हुआ, ये भी वर्क करती है, आप उसको वॉच करके रखना, ये जरूर यूजफुल है। और यहाँ पर क्या है, ये जो डॉट वाला लाइन बनाया है, डॉट बनाया है ना, ये हमारा वीकली हाई है, और ये नीचे वाला डाउन वाला है वीकली लो है। अभी क्या है, बीच में फंसा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये रेंज ब्रेक करेगा, जरूर करेगा रेंज ब्रेक। 2 महीने से होगा एक ही रेंज के अंदर है। ये भी ये होता है कि आरबीआई पॉलिसी के बाद होता है क्या उसके पहले होता है, लेकिन होगा जरूर है ना, रेंज ब्रेक जरूर होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग डिटेल नहीं करते, सिर्फ बात नहीं करते डिटेल, यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट। अगेन यहाँ पर वीडियो हम लोग एंड करते हैं। अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। और दोस्तों ये चीज आज बताता हूँ कि यहाँ पे आप सब्सक्राइब जरूर करना, आप सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट पास करना, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से कमेंट पास करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी बताना, ठीक है। अभी यहाँ पे अगेन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।